बड़ी बात कही है क्योंकि प्रदेश के उद्योग और व्यापार जगत ने सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार के पहले पूर्ण बजट का स्वागत किया है। देखिए, व्यापारियों ने सरकार के बजट को प्रदेश के चहुमुखी विकास वाला बताया है और ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के विशेषज्ञों से बात की हमारे जयपुर संवाददाता ने। भजनलाल शर्मा की सरकार में इस बार वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया है। हमारे साथ फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, जिस तरीके का बजट पेश किया गया है, आपका क्या कहना है इस बजट को लेकर के? क्या कुछ इस बजट में है और किस तरह की उम्मीदें थी? मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि फोर्टी के जो प्रस्ताव थे वो काफ़ी कुछ माने गए हैं और इस बजट में उन्होंने सम्मिलित किया है। और मैं ये समझता हूँ कि बजट प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा बजट है। और ख़ास मैं ट्रेड और इंडस्ट्री की बात करूँ तो ट्रेड और इंडस्ट्री के हर सेक्टर को उन्होंने ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। ट्रेड की इंडस्ट्री की नई पॉलिसी बनाना, एमएसएमई को फोकस करना, सोलर पार्क का नया विकसित होना, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि एक्सपोर्ट की कोई नई पॉलिसी आए और प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़े। प्रदेश का अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हर एक ट्रेड इंडस्ट्री और रोज़गार का भी बेनिफिट मिलता है। रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत अच्छे से इन्होंने टच किया है। स्टैम्प ड्यूटी जो आम एक आदमी उपभोक्ता होता है 50 लाख तक के मकान खरीदने पे उसकी 6% स्टैम्प ड्यूटी लगती थी, उसे घटा के इन्होंने 5% पहली बार की है। साथ साथ लेबर सेस, ये फायर सेस का 50 रुपये रेट लगा करता था उसको एनओसी लेने के लिए, उसे घटा करके 15% किया है। साथ साथ स्टैम्प ड्यूटी की अमनेस्टी स्कीम भी लेके आए हैं ताकि जितने पुराने प्रकरण हैं, जितने बकाया है वो जमा किया जा सके। साथ साथ मॉल बनाने की घोषणा की है कि ताकि सारा एक सामूहिक विकास हो सके, उस ओर भी इन्होंने काम किया है। अमलगमेशन के ऊपर, कंपनियों के अमलगमेशन के ऊपर जो 4% स्टैम्प ड्यूटी लगा करती थी उसे घटा करके इन्होंने 1% किया है। नेशनल वाइड अगर देखें, स्टेट वाइज देखें तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने रोड्स के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया है, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी इन्होंने जो वंचित क्षेत्र है, वंचित लोग हैं, उन्हें 25,000 की स्पेशल छूट दी है। हाँ, हम संतुष्ट है इससे लेके, क्योंकि हमारी कई चीज़ें डिमांड थी। बायोपिक टॉयलेट्स हर हमारे बाज़ार में होगा, एक ये बहुत बड़ी बात उन्होंने घोषणा की। पर्यटन के हिसाब से जिस तरह से एक नया विकास बोर्ड का उन्होंने गठन कर दिया, ये भी एक सराहनीय है। जहाँ तक सवाल पुलिस प्रशासन का था, हम सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित थे कि नई भर्तियां होनी चाहिए। आज 5500 भर्तियां उन्होंने पुलिस में की है और 1500 ट्रैफिक में की है। निश्चित तौर पर जयपुर का विकास होगा, पूरे राजस्थान का विकास होगा और सराहनीय बजट है। हम व्यापारी इसका स्वागत करते हैं। तो मैंने ये देखा है कि कहीं ना कहीं इनका जो विजन है वो विकसित भारत का, अपनो अग्रणी राजस्थान जो इनकी थीम है ये उसको जस्टिफाई कर रहा है, जिसके अंदर छोटी बच्चियों का भी ध्यान रखा जा रहा है, महिलाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है, वर्किंग लेडीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है और गृहिणी का भी ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कोई टैक्सेस की बहुत ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन इंडस्ट्रियल टैक्सेस की अगर हम बात करें, जिस तरह से इन्होंने वेव किए हैं, लोन्स वेव किए हैं जो पिछली सरकार में थे, वो काफ़ी सराहनीय कदम है। क्योंकि इस चक्कर में कितने एनपीएस बैंक के अंदर पड़े और कितने बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड हो, जो स्टैम्प ड्यूटी की छूट थी, जो रिको के लिए हमने औद्योगिक और वेयर हाउस के लिए पॉलिसी लॉजिस्टिक के लिए मांगी थी, और स्टैम्प ड्यूटी के साथ में जितनी भी क्षेत्रों में एमएनएसटियाँ, हमारी इच्छा थी कि करोड़ों रुपए की इनकम के साथ साथ जो लाखों केसेस चल रहे हैं वो ख़त्म हो। सरकार की ये इच्छा परिलक्षित होती है कि जिस तरह से एमएसएमई की नई पॉलिसी, रिप 2024 की पॉलिसी और इतनी सारी पॉलिसियाँ लेके सरकार आ रही है, इसका मतलब है कि आने वाला राजस्थान विकसित 2047 को वो परिकल्पना कर रहे हैं। और आज का बजट उद्योगिक के और एमएसएमई के पक्ष में रहेगा। ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के लोग बजट को लेकर के सकारात्मक हैं। उनका कहना है कि इससे प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।